सुनते तो रहते। तुझे क्या अभी क्या लग रहा है ना कि जैसे मैं बताता स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, वो सुनो, आप लोग ध्यान सुनो। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हमारा काम होता है पढ़ाई करना, और फैमिली से पैसा आता है, ठीक है ना। फैमिली से पैसा आता है, उस पैसों को हम यूज करते हैं खाने में, पीने में, पढ़ाई में, और बस अपने अनुसार से इंडिपेंडेंट की तरह रूम में है, पढ़े हैं, कोचिंग जाना है तो जाना है, पढ़ना है जितना पढ़ना है, इस तरह हम करते हैं। हर एक बच्चे करते हैं यहाँ जितने कोटा में आते हो। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनको पढ़ाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है। भाई पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ मतलब पढ़ाई तो करना है, लेकिन पढ़ाई क्यों करना पता नहीं होता है। भाई पढ़ाई के मैं हमने जेई या नीट निकाला, उसके भी आगे में गोल होता है, हमें आगे सोचना क्या क्या करना है। बस हमें क्या करना है कि हाँ कोचिंग जाते हैं, नीट और जेई पढ़ा दिया बस टीचर ने, फिर रूम पर आ गए, खा पी के सो गए, फिर क्या करना आगे क्या करना, मोबाइल चला लेते हैं पूरा दिन, घर से पैसा आ ही रहा है, मजे तो कर ही रहे हैं, क्या दिक्कत। तो जब तक अपने स्टूडेंट लाइफ में भी, अगर स्टूडेंट लाइफ क्योंकि ना अभी क्या है ना, अभी के बच्चे का स्ट्रगलिंग पावर खत्म हो गया। हमारे टाइम में देखो जब मैं पढ़ाई करता था 11th 12th में, उस टाइम हमारे मोबाइल वाला नहीं था, तो हम कीपैड मोबाइल रखते थे, और मुश्किल से साइकिल चला चला के हम जाया करते थे कोचिंग। इतना थक जाते साइकिल चला के जाने में, फिर वापस आने में फिर थक जाते थे, फिर खाकर फिर हमें क्या टेंशन क्या होता था, टेंशन ये होता था कि भाई जो टीचर पढ़ाया उसको वापस रिवीजन करना, और रिवीजन के बाद पूरे सारे क्वेश्चन को लगाना। अब क्वेश्चन लगाने के बाद क्या करना है कि यार ये भी देखना है कि बैक पोर्शन है वो मुझे क्लियर है कि नहीं है, बैक पोर्शन क्लियर कुछ याद भी है कि नहीं है, ये लेकर सब चलना होता था, समझ रहा है। अभी क्या तुझे कोई मतलब ही नहीं, अभी जो पढ़ाई कर मान ली क्या आज तू कोचिंग से आया वेदांत, ठीक है, तेरा जो भी जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हाँ, जैसे ये बदलता जाएगा ना, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ तकलीफें आ जाएंगी। नहीं आपके टाइम में टेक्निकल बात लेकिन, डिस्ट्रैक्ट, आप सुन तो लो, आपके टाइम में मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन नहीं था, हमारे टाइम पे तो चीजें इसलिए हैं मोबाइल पकड़ रखा है, बहुत इसलिए चीजें मोबाइल पकड़ चीजें रखा है, हैं। इसलिए मोबाइल पकड़ रखा है, मोबाइल चला रहे बढ़िया। लेकिन अब कुछ मतलब क्लासेस भी ऑनलाइन लेनी पड़ती है, जैसे कुछ समझ में नहीं आया, समझ पा रहे हैं ना, आप समझ पा रहे हैं। हाँ हाँ, सब समझ रहा हूँ, बस वही कि देवांशु मोबाइल तो कितना देवांशु काम कर रहा है, अरे कि जो देवांशु बच्चा ज्यादा मोबाइल में इतना ज्यादा टाइम देवांशु बर्बाद कर रहा है। देवांशु अभी बात सुनो, आप बात सुनो भाई। ये बोल रहा है जल्दी आप बता। अपना मोबाइल जमा कर दो बीस को, कर सकते हैं हम्म। आप अपोज नहीं कैसे कर जब आप। अगर जो बच्चा पढ़ाई के लिए सीरियस है ना, तो उसको जितना टाइम मोबाइल में ना उतना यूज करेगा, उसका तो अब मोबाइल कोई काम ही नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता देखिए हूँ। हमारी हमारी आदत है ना मोबाइल में कुछ कुछ देखने के, रील्स देखने के लिए, कुछ कुछ देखने के लिए फालतू गिरी, तो वो इसलिए हम मोबाइल को नहीं दे पाते। तो ऐसा कन्वर्सेशन तो हम बेस ही कर लेंगे, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, श्लोक निकालो को। तो आज हम बिना कुछ पूछे सीधे श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, थर्ड चैप्टर श्लोक चला, कर्मयोग चल रहा था। हाँ, कर्मयोग में भगवान कर्मयोग की बातें कर रहे थे कि आप अपना कर्म करो, फिर कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है, कर्म संन्यास से, क्योंकि आप कर्म से भाग नहीं सकते हो। आप ये सोचो कि मैं कर्म से भाग जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन नहीं, आपके कर्म आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर बाद में पछताओगे कि मैंने क्यों नहीं किया। आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर बाद में जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको अंदर ही अंदर गिलानी होगी, मैंने पढ़ाई क्यों नहीं किया, मैं अच्छे थोड़ा और अच्छे पढ़ लेता तो मेरा यहाँ पे वहां पे होता। तो ये सब कभी अब मतलब मतलब होते हैं आत्मग्लानी नहीं होना चाहिए कि यार मैंने थोड़ा कर लेता। तो जितना टाइम उतना पढ़ाई कर लो आप लोग अच्छे से, कि बाद में आपको ग्लानि ना हो कि थोड़ा और पढ़ लेता तो अच्छा होता, मेरा दो चार मार्क्स और आ जाता, तो मेरा इस कॉलेज मिल जाता, ये कॉलेज मिल जाता, फिर उस टाइम आपको बुरा लगेगा। जितना टाइम है उतना आप कर्म करो, आपको लगा छोड़ो था मत। कि चुप रहो, आप क्लास ले रहा हूँ, आप कुछ मत बोलना आप। तो इस तरह से अर्जुन को बताया कि बेटा तुम्हें अपना कर्तव्य करो, अपना ड्यूटी करो, तुम कर्म से भाग नहीं सकते हो, अन्य तुम कर्म फल से छूट सकते हो। तुम कुछ कर्म करो, कि आत्मा का स्वभाव होता है सक्रिय, कुछ न कुछ करना चाहता है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। फिर बाद में बोलते हैं कि तुम्हें अगर कर्म ही करना है तो कर्म कैसा करना है, विष्णु के लिए यज्ञ करो, जिससे तुम कर्म बनने से छूट जाओगे। यज्ञ में बोलते हैं कि अगर तुम देवी देवता का यज्ञ करते हो तो तुम्हें जो भी इच्छा हो, जो भी तुम चाहते हो वो तुम्हें प्रसन्न मिलेगा। बोलते हैं कि जो भक्त नहीं है, जो कर्म कांड सकाम कांडी जो भक्त जो लोग होते हैं ना, उसको भी कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो कर्म करोगे जैसे देवी देवता प्रसन्न होंगे और आपकी जो डिजायर को फुलफिल करेंगे। लेकिन भक्त के लिए भी क्या करना है, कर्म करना जरूरी है। भक्त के लिए क्यों कर्म करना है? क्योंकि वहां पर बताया गया है, एक श्लोक आती है ना, एक श्लोक आती है इसमें कि अन्यात भवन्ते भूतानि प्रजन्य का, कि उसमें बताया गया है कि भक्त को भी यह करना चाहिए, क्योंकि वो अन्न अन्न कैसे आएगा, वर्षा से। वर्षा कब होगा? देवी देवता।
तो एक भक्त को भी यज्ञ करना चाहिए। तो इस तरह बताते हैं कि आपको यज्ञ करना चाहिए, देवी देवता प्रसन्न होंगे, आपकी जो इच्छा होंगे वो करना। फिर अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो आप मतलब कि एक तरह से चोर कहलाएंगे, क्योंकि आप जो चीज यूज कर रहे हो सब देवी देवता के कंट्रोल में है। ऐसे होता है ना कि आप किसी चीज को जबरदस्ती ले लेते हो, किसी को बताए तो चोर कहलाते हैं। तो इसी तरह कि ये जो सृष्टि में जो हम अन्न खाते हैं, जो हवा लेते हैं, वायु लेते हैं, ये सब किसी ने भगवान ने देवी देवता को दिया है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बिना उसे कर्ज चुकाए हम सब कुछ काम हम सब यूज लेते हैं, तो हम चोर कहलाते हैं ना। तो उसको हम बोलते हैं पाप। कि आप नहीं, हमने श्लोक पढ़ा था कि अगर आप यज्ञ के द्वारा अगर भगवान को खुश नहीं करते, देवी देवता को खुश नहीं करते हैं, तो एक तरह से आप चोर कहलाते हो। और ये ऐसा काम एक तरह से पाप होता है। हमने जो श्लोक पढ़ा था 15वां में या 16वां में, हाँ 15वां में कहा कि जो मानव जीवन में इस प्रकार वेद द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, कि हमें यज्ञ चक्र मतलब कि हमें कुछ ऋणी है, इसमें हमें कुछ चक्र ऋणी है, इसलिए यज्ञ करते हैं तो वो ऋण कटता है। तो अगर आप ये नहीं करते हो तो एक तरह से पाप में जीवन बिताते हैं, इसीलिए आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म थ्रू यज्ञ करना पड़ेगा, जिससे आपको सारे लोग देवता प्रसन्न होंगे और आपके मन वांछित फल मिलेंगे। फिर बाद में ये बोलते हैं कि यज्ञ शिष्ट अशील संतो, कि आपको जो भी है उसको भगवान को अर्पित करना पड़ेगा। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, जो यज्ञ में चढ़ाए हुए भोजन ही खाते हैं, तो एक तरह प्रसाद होते हैं, और जो नहीं खाते हैं वो एक तरह से क्या खाते हैं, पाप खाते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वो किस लोअर चेतना के हम साथ हम खा सकते हैं, चेतना के बारे में बताया था। फिर मांस के बारे में बताया था कि हमें हम हमारे प्रथा में है कि अगर हम कुछ मांस खाते हैं तो काली को भोग लगाना चाहिए, और जो मुस्लिम लोग है वो खाता है तो अल्लाह को भोग, मतलब कि हलाल और हराम होता है, ऐसे वर्ड जो करते हैं। तो इस तरह से हो रहा था कि हमें यह करना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं कि आपको जो आप कर रहे हैं, तो एक तरह से उदाहरण स्टेब्लिश करो कि आपकी ड्यूटी इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको दिखाना है कि भाई एक क्या होता है ना कि आप आगे हम पढ़ेंगे यथ श्रेष्ठ, कि आप जो कर्म करते हैं एक तरह से आप डिअटैच्ड है, कि आपको करने कोई मतलब ही नहीं करने का, लेकिन फिर भी आप रह रहे तो वो करना पड़ेगा, मतलब निष्काम भाव से, कि आपको उसमें रुचि नहीं है लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उदाहरण स्थापित एग्जाम्पल सेट करने के लिए करना पड़ेगा। तो हम श्लोक पढ़ते हैं 17, 18, 19। 17, 18 पढ़ेंगे तो 19 पढ़ेंगे। तो 17 श्लोक पढ़ते हैं। यत्तु आत्मरति एव यस्यात् आत्मतुष्ट च मानव आत्मानि एव च संतुष्ट तस्य कर्याम न विदते, कि किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करने कर्तव्य नहीं होता है। लेकिन आत्म साक्षात्कार कि आपको पता है कि भैया पहले निष्काम, जैसे बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार में मतलब आत्म साक्षात्कार में युक्त है, तो कैसे बात करें कि सेकेंड चैप्टर में हम पढ़े थे क्या, स्थित प्रज्ञ के बारे में, कि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है। तो देखा था स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या करता है, वो पूरा अध्यात्म लीन है, उसके लिए कोई करना है ही नहीं। इसमें यही है कि जो व्यक्ति आत्म लीन है, जो भगवत भक्ति में लीन है, तो उसके लिए कर्म करने जो है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके लिए कर्तव्य है, करना पड़ेगा। तो इसमें डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अगर जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने पूर्णता संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कार्य नहीं होता है। हाँ, कोई कार्य नहीं। और मतलब कि जो भक्त लोग होते हैं जो कोई कर्म करने के लिए, वो निष्काम योग से ऊपर है, भक्ति योग है, तो उसे कर्म करने का है ही नहीं। फिर आगे पढ़ते हैं। अब इसमें भी देखोगे कि अगर आप अपन देखते हैं कि जो व्यक्ति कृष्णा भावित है और अपने कृष्णा भवनामृत के कार्यों को पूर्णतः संतुष्ट रहता है, इसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता है। कृष्णा भवनामृत होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों योगों को संपन्न करने पर संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना का शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपना संबंध के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है। जो कृष्णा भवनाभावी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा आत्मसंतुष्ट रहते हैं, उसे कोई करना नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर इतना मैल भरा पड़ा है कि हम कुछ करना चाहते हैं, किसी चीज को पाना चाहते हैं, ये पाऊंगा, ये करूंगा, तब हम कुछ इच्छा करते हैं कि मुझे ये चाहिए, इसे हम कर्म करते हैं। लेकिन जो आत्मसंतुष्ट व्यक्ति करना कुछ नहीं करता है, क्योंकि भगवान से हमेशा भक्ति करते हैं, उसमें ऑलरेडी वो शुद्ध चेतना में रहता है। आगे के श्लोक पढ़ते हैं। नेव तस्य कृतान अर्थो न कृतनेह कश्चन न तच्च न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्र, मतलब कि 100% सिद्धि व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है और न ऐसे कर्म न करने के कोई कारण ही रहता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान पर पूरा डिपेंडेंट होते हैं, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म नहीं करते, अरे अब मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं, वो किसी निर्भर भी नहीं रहते हैं।
तो ये किसके लिए बोल रहे हैं? स्थित प्रज्ञ, हम जो सेकंड चैप्टर में पढ़े थे ना, 53 से जो 62 था, तो जो स्थित प्रज्ञ के बारे में बोल रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं वो किस तरह रहते हैं। तो उसके लिए जो होते ही सब कर्म करना, देखो तीनों गुण से ऊपर होते हैं। हम जो कर्म करते तीनों गुण के अंदर में कर्म करते हैं। सत्वगुण आपको काम करवाएगा, तमोगुण काम करवाएगा, रजोगुण काम करवाएगा। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं, जो अध्यात्म लिए, जो आत्म साक्षात्कार के लिए होते हैं, वो कर्म नहीं करते। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें देखते क्या पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति मतलब कि कृष्ण होना प्रभावित व्यक्ति के बारे में उपाधियां मेंशन करते हैं। अब आगे बढ़ते जो 19 है और जो 20 है, तो इसमें आपको उदाहरण साबित करना है कि आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों करना है उदाहरण साबित करने के लिए। देखिए, बताते इसमें कि तस्मात् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर आसक्तो ही आचरण कर्म परम अपनोति पुरुष। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कि क्यों? कि कर्म फल से आसक्त, कि आप आसक्त नहीं हो, मतलब अनासक्त भाव से कर्तव्य करते रहना चाहिए, जिससे आपको समझ में आया कि मैं परम ब्रह्म के लिए सेवा कर रहा हूं। जब किसी कुछ चाहोगे नहीं, आप आपके उसकी कुछ बोलते ना कि कर्म जब करते हो उसका फल का चिंता करते रहते हो ना, तब तक आप परम ब्रह्म में लीन नहीं रह सकते। परम ब्रह्म आत्म साक्षात्कार पर स्तर पर नहीं हो, क्योंकि आप कुछ कर रहे हो तो उसको माइंड चलते रहेगा, मुझे ये करना, मुझे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका लक्ष्य मतलब इसमें रहते हैं कि जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए कृष्णा भवनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। क्योंकि अनासक्त होकर कृष्ण के लिए करता है तो उसका जीवन प्रगति मतलब कि जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। उसका जो लक्ष्य गोल है भगवत धाम जाना, वहां जाना। तो उदाहरण साबित करने के लिए आपको करना है, लेकिन आगे क्या आगे बताते, कर्मणा में ही संसिद्ध आत्मस्थिता जनकादस्य लोक भगवान से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। तो उनका एग्जाम्पल देते हैं कि जो जनक जी थे वो इतने महान राजा थे, लेकिन क्या किया, अपना नियत कर्म के थ्रू अपना पूरा प्रजा को पालन किए। अब साथ में भगवत भी गए, और जनक मतलब कि एक क्या कहलाए, महाजन कहलाए। इसीलिए आप ये मत सोचो कि तुम, जनक भी इतने बड़े गृहस्थ थे वो और राजा भी थे, तो सब कुछ फॉलो करते हुए अपना नियत कर्म किए, और नियत कर्म करने से उनकी सिद्धि प्राप्त हुई। तो हे अर्जुन, तुम भी ये मत सोचो, तुम्हें भी अपना उदाहरण साबित करने के लिए कर्म करो, अब दिखाने के लिए कर्म करो, लेकिन आसक्त भाव से। जनक जी आप एक भगवत कथा में बैठे थे, इसलिए मैं मेरा आवाज सही तो आ रहा है ना? मैं थोड़ा ये ईयरबड लगाया था तो मेरा कान दर्द कर रहा था, हटा दिया। तो जनक जी आराम से भगवान ने कहा, तो वही तो बोला मेरा ईयरबड खराब है इसलिए थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है। तो पहले जो आ रहा था सुन तो पा रहे हो ना आप? पहले का आवाज सुने तो ना, कोई गलती तो नहीं सुने कुछ कि नहीं आ रहा है, क्लियर साउंड आ रहा होगा तो। हाँ तो ठीक है। तो अब इसमें क्या, जनक महाराज जो जनक जी थे, तो वो भगवान की कथा सुन रहे थे। एक बार जब भगवान की कथा सुन रहे थे, उनके घर में आग लग गई, तो चिल्लाने लगे, अरे अरे बचाओ, घर में आग लगे। तो जनक जी क्या बोल रहे, क्या आग लगे भाई, मेरे अंदर इतना आग है, उसका कौन खत्म करेगा। तो भगवान में इतने रम जाते हैं वो लोग, रति हो जाते वहां से, तो दुनिया देखते नहीं, लेकिन फिर भी नियत कर्म किए। तो आगे श्लोक पढ़ते हैं। अब देखिए जनक के स्थापित, जनक को उदाहरण दिए, आगे क्या बोलते हैं। और इसमें भी प्रपात का जो पर्पट है, इसमें बहुत कुछ है कि जनक जैसे राजा स्वप्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनके बारे में बताया जनक जी किस तरह से, एक तरह से जनक जी एक राजा हुए तो उन्होंने पूरा वर्णाश्रम धर्म को फॉलो किया। उन्होंने किस तरह गृहस्थ में रहने के बाद भी भगवान की भक्ति की है, एक तरह से अमरीश महाराज जैसे किस तरह भक्ति की है, पूरी तरह रखकर उन्होंने पूरा भगवान के जितने भी सेंसस को भगवान की सेवा में लगाए, सारे प्रजा को खुश रखे, यज्ञ किए, यज्ञ करते थे। यज्ञ के थ्रू तो आया था, मतलब सीधा मतलब एक राजा का धर्म होता है यज्ञ करना, जिससे प्रजा खुश है। और क्या है, अन्य भूतानी अन्यात भवन्ति भूतानी, क्यों, क्या कि अन्न क्यों चाहिए, वर्षा के लिए वर्षा चाहिए, तो वो लोग यज्ञ करते। जनक महाराज यज्ञ किए थे, जिसके थ्रू माता सीता आई थी। बहुत स्टोरी, हमें तो श्लोक पढ़ना है। तो आगे श्लोक पढ़ते हैं। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतर जन स यत प्रमाणम कुर्यते
लोक तत् अनुवर्तते, कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। क्या करते हैं? अनुसरण। क्या कि हम बेस में रहते हैं, अगर हमारा भी आपकी सीनियर डिवोटी है उनके अनुसरण करते हैं, क्योंकि यत्यत आचरेष्टि श्रेष्ठ, कि जो बड़े लोग होते हैं उनका हम आचरण करते हैं। आचार्य किसको बोलते हैं? जो अपने आचरण से सिखाते हैं। तो हे अर्जुन, कि तुम्हें एक श्रेष्ठ धनुर्धर हो तो तुम्हें अपना आचरण से दिखाओ, तुम्हें अपना युद्ध करो, बिना किस चीज को ले मोह लेके ऐसे तुम युद्ध करो, एग्जाम्पल सेट करो। तो समझ गए ना कि यत्यत आचरेष्टि श्रेष्ठ, इसको समझाने की जरूरत थोड़ी है। समझते हैं जो बड़े लोग करते हैं उसी का आचरण करते हैं। अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है। अब इसमें बहुत एग्जाम्पल आती है, शिव जी हो गए, तो शिव जी इतने महान भक्त, वो कुछ भी करते, लेकिन उनके जो फॉलोवर होते हैं वो भी क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। अरे शिव जी भांग पिए तो हमें भांग पियेंगे, विष पिए तो हमें विष पियेंगे, विष का पीते हैं, विष तो पी नहीं सकते। तो ऐसा नहीं करना है कि महापुरुष की बात किया गया। महापुरुष है जो जो आचरण करते हैं, तो महापुरुष की बातें किया है जो श्रेष्ठ है। तो हम अब आगे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पूरे जीवन एक तरह से ऐसा जिए, एक तरह से आचरण छोड़ के गए। महाप्रभु कहीं भी रहे ना प्रभु, जब बाल्यावस्था में तो थोड़ा शैतानी किए थे, तो कहीं बाल्यावस्था में तो करना चाहिए ना माता पिता को प्रसन्नता के लिए। जब वो सन्यास ग्रहण किए ना प्रभु, तो सन्यास ग्रहण करने के बाद वो इस तरह रह रहे थे, कहीं भी जा रहे भिक्षा मांगने जा रहे हैं, किसी के घर पर जा रहे हैं, इतना हम्बल से बोल रहे हैं मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। रामानंद राय से बोलते हैं कि आप मुझे कृष्ण के बारे में बताइए, राधा रानी के बारे में बताइए। तो रामानंद राय बोले आप साक्षात भगवान, मुझसे क्या पूछ रहे हो? कि नहीं नहीं आप ही बताइए, मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो पूरा आचरण से सिखाया महाप्रभु। सनातन गोस्वामी से मिले, दक्षिण भारत यात्रा किए, जगन्नाथपुर में जितने भी कुछ हुआ पूरा आचरण से। गुंडीचा मार्जन हुआ, गुंडीचा मार्जन में खुद क्लीनिंग कर रहे हैं, भगवान अपना आचरण दिखाए। डांसिंग करते, डांस में इतने डांस करे कि लोग लेके डांस करे, तो पूरा आचरण। फिर मनु संहिता में भी आते हैं कि प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ, अनुसरणीय ग्रंथ है, अनुसरण करना है, ये नहीं कि अनुकरण करें। मानव जो हमारे जो मनु संहिता है मानव के जीवन की शैली की कैसे जीना चाहिए। आगे श्री भागवत में आता है कि भागवत में कि महान भक्तों का पथ चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध का पथ प्रगति की यही साधन है। कि हाँ, महाभारत में भी और भागवत में ये कि हमें जो बड़े महापुरुष का अनुसरण करना, अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से तो आगे श्लोक पढ़ते हैं, जो श्लोक नंबर 22। अब 22 में और 23-24 में आप क्या देखेंगे कि भगवान अपना बताते हैं। क्या बताते हैं? अब आगे बढ़ बताइए। नम्य पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अन्वातम अवतव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर करता हूँ। कौन बोल रहे? भगवान बोल रहे। क्यों बोल रहे? यत्यत आचरण श्रेष्ठ, कि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है? दिखाने के लिए। तो मुझे ये नियत कर्म करना, मुझे मेरे लिए जरूरत नहीं है कर्म करना ये सब, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? उदाहरण, एग्जाम्पल सेट करने के लिए। समझिए, भगवान ये सब पूरा भगवान अपने आचरण सुना रहे। पहले अर्जुन को जनक के एग्जाम्पल दिए, फिर बोलते हैं देखो मेरे लिए जरूरत नहीं है अर्जुन। भगवान ऑलरेडी अर्जुन समझ गए भगवान कृष्ण नहीं है, तो बताते देखो मेरे लिए कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मुझे करना पड़ रहा है। आगे भी इसमें भागवतम का श्लोक भी आते हैं, श्वेता उपनिषद से भी श्लोक आती है। तो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं कि भगवान की जरूरत नहीं, भगवान के इतने ऐश्वर्य है। भगवान छह तत्व से क्या बोलते हैं, 6 चीजों से पूरा पूर्ण है भगवान। भगवान जैसे भग मतलब जो 6 चीज धारण किया है, तो उसका सब कुछ पूर्ण है, तो उनके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान को ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आगे ही देखो, आगे भी श्लोक यही है, यही ही अहम न वर्तयम जातु कर्माणि अनइत्र मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्यम पार्थ सर्वस्य। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों के सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित ही सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। अनुगमन करेंगे, अगर मैं नहीं करता हूं तो सारे लोग भी उल्टा सीधा काम करेंगे। जैसे मैं करूंगा वैसे करेगा, मतलब उल्टा सीधा काम, वो अपना अपने अनुगमन मतलब अपने मन गढ़ंते कुछ करेंगे। इसीलिए मुझे भी सावधानी पूर्वक काम करना पड़ेगा, कर्तव्य करना पड़ेगा। इसलिए आप भगवान, जब आप कृष्णा बुक पढ़ोगे, कृष्णा बुक में तो भगवान का दिनचर्या है उसमें।
तो भगवान का दिनचर्या पढ़ो तो परेशान हो जाए कि भगवान गृहस्थ थे, 16,108 रानियां थी। तो भगवान 4 बजते ही मुर्गा की आवाज सुनते ही ना भगवान अपने कमरे से बाहर निकल जाते, बाहर जाते थे, वॉकिंग सोच करते थे, फिर गार्डन में पानी डालते थे, फिर आगे नित्य क्रिया करते थे। फिर उसके बाद जो सभा होती थी, मतलब कि सुबह सभा होती है राजाओं का, पूरा मंत्री का सभा होता था, उसके थ्रू कहाँ कहाँ आखेट करना है, कहाँ कहाँ यज्ञ करना है, किस राज्य में क्या दिक्कत है, तो इस तरह से पूरा उनका दिनचर्या थे भगवान कृष्ण का। एक बार नारद जी चले गए थे भगवान से मिलने के लिए, तो जिस महल में जा रहे हैं उस महल में भगवान कुछ अलग कर रहे हैं। एक महल में रुक्मणी के साथ बैठे हैं, एक महल में सत्यभामा के साथ बैठे हैं, एक महल में भगवान अपने बेटों के साथ खेल रहे हैं, एक महल में भगवान खा रहे हैं, एक महल में किसी की शादी करवा रहे हैं, एक महल में अपने जो प्रजा है उनसे बातें कर रहे हैं, एक महल में ये कुछ यज्ञ करवा रहे हैं। तो नारद जी देख के परेशान हो गए, भगवान इतना कैसे कर सकते हैं। तो ये होती है, भगवान इसीलिए दिखा रहे हैं कि अर्जुन मेरे लिए जरूरत नहीं है कर्म करना, लेकिन मुझे आचरण एस्टेब्लिश करना, मतलब एग्जाम्पल सेट करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं करूंगा तो निश्चित ही सारे मनुष्य मेरे पथ को अनुगमन करेंगे। तो इसमें भगवत गीता ज्ञान देते हैं कि कृष्ण अपने घर में तो बाहर गृहस्थ उचित धर्म का आचरण करते थे। मैं बता ना कि भगवान अपने कृष्णा बुक में आता है, भागवत में आता है, 10th कैप्टन में भगवान अपना पूरा गृहस्थ आचरण को पूरा वो वर्णाश्रम फॉलो किए थे। हाँ, तो आगे श्लोक पढ़ते हैं हम। उत्सी देशु उत्सी देयु इमे लोक न कुर्य कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता, और आगे श्याम उपयाम इमं प्रजा, मतलब यदि मैं नियत कर्म ना करूं और ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश करूंगा। हे अर्जुन, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा अगर मैं नियत कर्म नहीं करूंगा, तो जो ये अवांछित लोग जो होंगे तो वर्ण संकर होंगे, और वर्ण संकर क्या करेंगे, अपने अनुसार से दंगे दंगे करेंगे, अपने अनुसार से जितने भी 4 नियम तोड़ेंगे। इससे क्या पूरा समाज पर क्या होगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, सारे प्राणियों को शांति का मतलब पूरा विनाश हो जाएगा। लेकिन इसका कारण कौन बनेगा, मैं, क्योंकि मैं महापुरुष हूँ। मैं जिस तरह आचरण करूंगा उस तरह से मान ली कि हमारे देश का कोई मतलब प्रभु जी, गजेंद्र कृष्ण प्रभु जी ऊपर पेट संभालते हैं, अगर प्रभु जी का आचरण खराब हो जाए तो बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे भी मस्त रहेंगे। लेकिन हम लोग प्रभु से डरते हैं, क्यों भाई, प्रभु जी महान है वो, इसलिए उनको देख के डरते, भाई नहीं करें तो प्रभु डांटेंगे। तो उसी तरह भगवान अपना नियम नियम काम नहीं करेंगे तो लोग अभी उसको अनुकरण करेंगे, जो मन जो करेंगे, तो उसका श्रेय मतलब श्रेय कौन सा, अब विनाश का श्रेय किसको लगेगा, भगवान कृष्ण को। जैसे एक राजा होते हैं, अगर राजा के राज में चोरी चौकारी गुंडे मवाली जब हो जाए, धूत कीड़ा होते हैं, तो इसका श्रेय कौन लेते हैं, राजा लेते हैं। बोला जाता है कि जिस तरह बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया था, जिस तरह बोलते हैं कि पति का पुण्य पत्नी लेता है, अब पाप करता है तो पत्नी का पाप पति लेता है, उसी तरह राजा के साथ भी होता है। उसी तरह राजा के साथ, अगर राजा के शासन काल में अगर कोई पाप होता है तो राजा को लेना पड़ता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, सब सुनना चाहिए, इसलिए भगवान को बोल। तो यहाँ पे क्या करना है कि अनुकरण, इसमें इसमें प्रपात परपट बोलते हैं बहुत सारे, आ, कि भगवान समस्त जीवों का पिता है, और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से उत्तराधित उन्हीं का है, भगवान का ही। अब जब भी ये विधि विधान का आनंद होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। इसलिए तो भगवान यदा यदा धर्म से क्यों आते हैं, भगवान चाहते हैं कि सब कुछ हो रहा है खत्म, तो भगवान आते हैं अब सुधारने के लिए। तो भगवान के पद चुने का अनुसरण करता है, उनका अनुकरण नहीं करता। फिर भी देखा, अनुकरण नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत सारे भागवतम का भी श्लोक आता है कि मनुष्य को भगवान उनके उनके द्वारा शक्ति प्रति सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। शिव जी का एग्जाम्पल कि शिव जी भी जिस तरह करते उनका अनुसरण करना, अनुकरण नहीं करना चाहिए। इसमें जो आगे जो सेकंड पैराग्राफ में ना, शिव जी के अनेक क्षण भक्त है जो गाजा तरह ऐसे अन्य मादक वस्तु का सेवन करते रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वो अपनी मृत्यु को निकट बुला सकते हैं। तो उस तरह से नहीं करना चाहिए हमें, तो हमें आचरण सीखना चाहिए भगवान कृष्ण से, आचरण अनुसरण करना चाहिए भगवान किस तरह की है। तो हमें भी अर्जुन को बता रहे हैं कि ये आप उदाहरण से कीजिए कि हम भी जैसे स्टूडेंट लाइफ में, तो हमें अपने पढ़ाई करना, कि लोग देखें कि भाई स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करते हैं। तो मान लीजिए आप जैसे कोचिंग लाइफ में क्या होता है, हम जो कोचिंग एरिया में जाते हैं तो क्या करते हैं, कोचिंग में देखते हैं सारे बच्चे बच्चियां गर्लफ्रेंड पर घूम रहे हैं, तो हमारा भी इम्पैक्ट उसी पे जाता है, तो हमारी भी इच्छा करती है छोड़ो या पढ़ाई में बाहर जाता हूँ। इसीलिए बोलते हैं कि एसोसिएशन मायने रखते हैं, कि आप जिस संघ में रहते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भाई पढ़ना कितना जरूरी है। आप बेस में रहते हैं, बेस में देखते हैं कि भाई सारे कॉलेज के बच्चे सारे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे भी करना पड़ेगा, मुझे भी भक्ति भक्ति दिखाने के लिए कि भक्त हूँ, तो भक्त
आपके पहले आचरण होना चाहिए, क्या आप अच्छे पढ़ाई हो, एक अच्छे संस्कार है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छे किसी को मतलब कन्विंस कर पाते हो कि पूजी भक्ति कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये होती है आचरण, तो स्टूडेंट लाइफ में भी होना चाहिए। आप किसी से बात करते जाते घर जाते हैं, तो घर पे ऐसे बात करते तो फैमिली इन्फ्लुएंस हो जाती है कि मेरे बच्चे के पास संस्कार कहाँ चाहिए। आप फैमिली में जाएंगे, फैमिली के बाद में जो आस पड़ोस चाचा चाची नाना नानी ताऊ जो होंगे उनसे बात करेंगे, तो उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यार वो आपके फैमिली के पास जाएंगे कि आपके बच्चे में इतना संस्कार इतना ज्ञान कहाँ से आ गया, कितने अच्छा बच्चे बात कर रहे हैं। वही फालतू चीजें वापस जाओगे, दारू सिगरेट पियोगे, लड़का लड़के बातें करोगे, फालतू बातें करोगे, क्या बोलेंगे आस पड़ोस वाले, कितना फालतू लड़का है ये। तो ऐसे तो नहीं करना है भाई, ऐसा काम को जो अनुसरण करे लोग आपके, आपका क्या करें ना आप ऐसे आचरण स्थापित करो प्रभु कि आप घर पर भी जाते हो तो कुछ 4-5 लोग अपने बच्चों के एग्जाम्पल दे, भाई तू बनना है तो दीवान जैसा बन, वेदांत जैसा बन, इतना से पढ़ाई के डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, जो भी बन गए, लेकिन तू क्या कर रहा है। तो ऐसा आप स्टूडेंट के लिए आप ऐसा उदाहरण बनो। ये ऐसे नहीं कि 10-15 बच्चे मजे करे तो हम भी उसे मजे करें, नहीं, आपका अलग है। आप भी एक उदाहरण एग्जाम्पल सेट करो आप कि स्टूडेंट लाइफ में किस तरह पढ़ाई करते हो। इसलिए भगवान भी इस तरह अपना एग्जाम्पल देते हैं कि देखो मुझे भी सब करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी जरूरत नहीं है, हे अर्जुन तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो 24 तक हो गया ना हमारा। आग लगा देंगे ब्रू अब तो। ठीक है ब्रू, टाइम हो गया, थोड़ा सा पढ़ाई कर ले हम। नहीं हैं? नहीं नहीं, अरे यार ब्रू, एक और श्लोक पढ़ते हैं, एक और श्लोक पढ़ते हैं, अभी जो बोला हो ना, एक और श्लोक पढ़ के जो कल का श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि मैंने बोला ना कि उदाहरण स्थापित करना है हम सबको बोलने के लिए। ये कर ये रहा है कहाँ गया उदाहरण भाई, स्थापित, देखो ये कर रहा है उदाहरण स्थापित। ये उधर क्यों क्लास में क्यों नहीं आया ये। तो ठीक है, आगे आगे एक श्लोक पढ़ लेते बस। सप्तम कर्माणि अवद्वांसम यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात विद्वान तथा आसक्त चिक्रेशु लोक संगम। जिस प्रकार अज्ञानी ज्ञान जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। कि हमें भी जैसे अज्ञानी लोग होते हैं तो फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, लेकिन विद्वान लोग होते हैं क्या करते हैं, फलों से डिअटैच होकर वो एक तरह से अनासक्त होकर रखकर एक क्या करते हैं, उचित पथ पर जाने, मतलब उचित पथ को एक तरह से एस्टेब्लिश करते हैं। तो मैंने बताया कि स्टूडेंट लाइफ में आपको बहुत जरूरी है ये सब चीजें, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, वो लोग आपको बारे में बोलेंगे कि कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, तो 4-5 लोग कोचिंग अपने बेच के बच्चे बोलेंगे। आप लोग पता नहीं कि हम लोग क्या, जैसे हम लोग जो सीनियर टीम है ना, जब मैं प्रभु जी लोग 4-5 भक्त होते हैं ना, तो हम बातें करते बेच के बारे में, कौन भक्त कैसा, कौन भक्त कैसा, कितना कौन पढ़ाई करता है, ऐसा नहीं। तो हम गुणगान करते हैं। तो कोई बच्चा आता है, जैसे मैं कभी एग्जाम्पल देवांश को एग्जाम्पल देता हूँ कि भैया आपको पढ़ाई करना था, ऐसा पढ़ाई करो, ठीक है, जैसे जैसे भी हो। तब एग्जाम्पल सेट करो कि आप ऐसे पढ़ाई करो चाहे ऐसे रहो कि आपका मतलब कि होता है नहीं, कुत्ते की तरह होता है, कुत्ते को दूध काटना नहीं पड़े। आप कुत्ते रहे, कुत्ते को दूध काटते हैं, कुत्ते को लात मारते, कुत्ते को देख कभी प्रेम करने की इच्छा किया क्या। वो ठीक है, कुत्ते लवर अलग अलग होते हैं, लवर भी होते हैं कुत्ते के लवर, लेकिन बाहर कुत्ते घूमते हैं तो मारने की इच्छा करते हैं, दूध काटने की इच्छा करते हैं। ऐसे किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, सब जीव समान होती है। लेकिन उसी तरह आप अपना आचरण इस तरह मत बनाओ कि आपको दूध काटे। तो एक तरह से स्टूडेंट लाइफ में भी आपको एक तरह से एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आपका संस्कार, आपका स्टडी शेड्यूल, आपका पढ़ाई शेड्यूल और आपका जो रहने खाने का शेड्यूल, आपका रूम का क्लीननेस, पूरा बॉडी का क्लीननेस, हाइजीन पूरा रहना है, जिससे बच्चे देखे कि हाँ यार पढ़ाई करना तो ऐसे करना है, पूरा क्लीन, नीट एंड क्लीन, और पूरा टाइम शेड्यूल होना। पढ़ाई करने आ रहा हूँ, इतना पढ़ाई करना, इतने बजे मैं जा रहा हूँ, क्या करने, प्रसाद पाने के लिए प्रसाद पाना है 15 मिनट में। हमारे टाइम में क्या होता था, हमारा पूरा शेड्यूल फिक्स था कि भाई 15 मिनट में प्रसाद पाकर निकलना ही 15 मिनट में, कि 15 मिनट में निकलना है प्रसाद पाकर। टाइम ये कि अगर हम बेस में रह गए ना तो बच्चे के साथ, क्या आप भक्तों से बात करते 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 टाइम का पता नहीं कब निकलता है। जब मेरे जो यहाँ मेंटर थे कोऑर्डिनेशन, हमारे भी यहाँ कोऑर्डिनेटर थे हमारे आकाश को अपने जानते लोग, हम जैसे बेस पे आते प्रसाद पाने के लिए बोलते बेस प्रसाद पाया क्या, जाओ यहाँ से निकलो बेस से, तो अपने रूम में पढ़ाई करो। तो आपको भी इस तरह उदाहरण स्थापित करना पड़ेगा। तो अर्जुन को इस तरह बोल रहे हैं कि आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। ताश के रहने देते हैं। फिर कल से हम जो 26 बहुत बढ़िया श्लोक है, फिर हमने यहाँ से बताते हैं आगे। ठीक है ब्रो, किसी का क्वेश्चन आंसर। ठीक है दिवांश, ठीक अच्छे से पढ़ाई करो आप। ठीक है ब्रू जी, मैं पढ़ाई कर